अग्निपथ ने पूरे भारत को पानीपत बना दिया। नौकरी के बाद आपको न मेडिकल मिलेगा, न ग्रेच्युटी मिलेगा, न पेंशन मिलेगा। जो सच्चाई है उसमें उत्साह नहीं है लोगों में जाने की। स्वयं सिंह ने क्या कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक मूर्खतापूर्ण कदम है। पूरे देश का आप सैन्यकरण करने जा रहे हैं। करोड़ों लोग जो बेरोजगारों की कतार में खड़े हैं उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं पाए। घोषणा सरकार ने की और डिफेंड करने सेना के प्रमुख आ रहे हैं। फुल प्रूफ था तो इतने कम दिनों में इतना रोल बैक क्यों? आज जब ये ट्रेंड नहीं है तब तो इन्होंने दंगे कर दिए। कल जब ये ट्रेंड होके बेरोजगार होंगे तब देश में किस तरह की आग लगेगी। तो करना क्या चाहती हैं उसको अदानी और अंबानी के यहाँ सिर्फ गार्ड बनाना चाहती है। जितने आप लोग 40 से ऊपर हैं सब रिजाइन कर दीजिए और नए लोगों को रिक्रूट कर दीजिए। पूरे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उसमें। आप धमकी दे रहे हैं, भाई आंदोलन तो कोई भी अपने लिए करता है। सरकार इसको वापस और अगर नहीं लेती है तो बिल्कुल लेगी। योजना अपने आप में मिसलीडिंग है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं बता रही है। आप गारंटी दे रहे हो, आप पैसा बचाने के लिए देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। स्वागत है आप सभी का। आप हैं हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के साथ और आज हमारे साथ हैं आनंद माधव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बिहार से आते हैं। सर, आज हम बात करने आए हैं अग्निपथ योजना के बारे में जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो ये बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, ये कहाँ तक सही है और क्या ऐसी चीज़ है जो छात्रों को समझ नहीं आ रही है इस योजना की, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज अग्निपथ ने पूरे भारत को पानीपत बना दिया, जो सच्चाई है। और ये जो आंदोलन है ये स्वतः स्फूर्त है, इसमें किसी ने चिंगारी नहीं लगाई है। क्योंकि एक बात देख रहे हैं कि लोग वर्षों से बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। 2-2, 2.5 साल से लोग सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक से आप अनाउंसमेंट करते हैं कि आपको जो नौकरी मिलेगी वो 4 साल की मिलेगी। नौकरी के बाद आपको एक्स सर्विसमैन का भी दायरा ये नहीं मिलेगा, न मेडिकल मिलेगा, न ग्रेच्युटी मिलेगा, न पेंशन मिलेगा। तो फिर किस बात का सैनिक? पर सर, आपको सच में ऐसा लगता है कि जो छात्र देश की सेवा करना चाहता है उसको इस सब से फ़र्क पड़ेगा? और 4 साल बाद भी 25% जो सबसे ज़्यादा योग्य होंगे उनको तो सेना ले लेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेना में लोग क्यों जाते हैं। सेना में लोग जाते हैं संतुष्टि के लिए, सेना में लोग जाते हैं अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा। सेना में जाते हैं लोग भावना के लिए, नमक के लिए, निशान के लिए। इनमें से कुछ भी तो उन्हें नहीं मिल रहा है। इसमें जो ये बहाली होती है, जो बहाली होगी, ये 4 साल के बाद वो कहाँ अपने आप को देख पाएंगे और 4 साल के बाद आके क्या पाएंगे वो ये देखने के 75% लोगों की बात है। 25% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 75% लोगों की बात है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है देश की रक्षा, देश की सेवा, जो एक सैनिक में जज्बा होता है, आपने वो बात कैसे जज्बा आएगा? आपके पास भावना है ही नहीं, उसमें कैसे जज्बा आएगा? आपको ये देखना पड़ेगा ना कि जो सच्चाई है उसमें उत्साह नहीं है लोगों में जाने की, तो कैसे जाएंगे वो 4 साल के लिए आप ले जा रहे हैं। आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन था, उसमें क्या खराबी थी? उसमें अगर कुछ परेशानी थी तो उसको आप ठीक करते। आप पैसा बचाना था। आपको पता होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है स्वयं सिंह ने क्या कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक मूर्खतापूर्ण कदम है और पैसे बचाना अच्छी बात है लेकिन सेना के नाम पे नहीं। अब इस तरह से सेना, आप ये 2-3 चीज़ें हैं, पूरे देश का आप सैन्यकरण करने जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। मिलिट्राइजेशन आप जो पूरे देश का कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद ये जो लोग ट्रेंड लोग बाहर जो आएंगे, आप इनको कोई गारंटी नहीं दे रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले रिजर्वेशन की भी बात की कि इन चीज़ों में हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन इतने लोग, आपके करोड़ों लोग जो बेरोजगारों की कतार में खड़े हैं, उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, इनफैक्ट जो अभी हमारे बीच में रहे, आपने घोषणा आपने की। देखिए, घोषणा सरकार ने की और डिफेंड करने सेना के प्रमुख आ रहे हैं। पूरे आज़ादी के बाद ये इतिहास में पहली बार हुआ। ये देखना चाहिए। घोषणा तो आपने की थी ना, डिफेंड करने आपको आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आपको ये, और एक बात और, अगर आपका ये फुल प्रूफ था तो इतने कम दिनों में इतना रोल बैक क्यों, इतनी चीजें पीछे क्यों? मुझे ये बताइए, इसको वापस, अगर जिस बच्चे को सेना में जाना है उसका कैसे दिल मान सकता है कि देश की सुरक्षा के आगे ये जो इतने दंगे हुए, ट्रेनें जलाई गई, सारी चीजें, तो कैसे एक सैनिक, ट्रेनें जलाई गई ये गलत है, दंगे हुए ये गलत है, इस तरह की जो आगजनी वो गलत है, बिल्कुल। इसको हम लोग कंडेम करते हैं, लेकिन समझना ये होगा, छोटी सी बात आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। आज जब ये ट्रेंड नहीं है तब तो इन्होंने दंगे कर दिए। कल जब ये ट्रेंड होके बेरोजगार होंगे तब देश में किस तरह की आग लगेगी। ये देख रहे हैं कि ट्रेंड होके जो बाहर। अच्छा, दूसरी बात ट्रेनिंग की बात मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने की ट्रेनिंग आप देंगे
जो कि सेना की ट्रेनिंग 2 साल 2.5 साल की होती है, 6 महीने में आपको समाप्त कर देंगे, तो फिर आपका इस्तेमाल आप उसको कहाँ करेंगे? फिर आप भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम उनको गार्ड बनाएंगे, हम उनको चौकीदार बनाएंगे। कितने हंसी का पात्र है ये, कितना हंसी का पात्र है। और इसमें आप जज्बा की बात कर रहे हैं, जज्बा तो तब ना आएगा जब वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा। इधर ध्यान नहीं जा रहा है कि एक डिसिप्लिन सोसाइटी बनेगी सर। अगर 4 साल बाद वो निकलेगा, अगर उसमें उतनी क्षमता होगी तो वो 25% में रहेगा, और अगर वो 75% में जाता है तो उस उम्र में आपको जानकारी है कि बेरोजगारों की कितनी बड़ी संख्या हमारे यहाँ है। अब आप मेरी बात सुनिए, उस उम्र में उसके पास क्या नहीं होगा? उसके पास 11 लाख रुपए होंगे, उसके पास एक पूरी ट्रेनिंग होगी सेना की, वो जो जज्बा है, वो डिसिप्लिन है, वो सब होगा। और इनफैक्ट इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए होंगे, इतने रुपए दे के और भी तो कई सारे लोग, उनको आप रिटायर कर दो। आप अपने रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए आप लड़ते हो, और सब कुछ होने के बाद फिर आप मंत्री बनते हो। आपको ये समझने कीजिए, आप बच्चों को 4 साल में जो आप विदा कर देना चाहते हो, क्या क्यों आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आपने कहा कि हम इतने करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आप क्या दे रहे हैं उनके सामने? ये तो हम लोगों की जो परिस्थिति है ना, चिंता का विषय ये है कि ये पूरे आधारभूत रूप से ये अग्निपथ गलत है, इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। और आप शॉर्ट सर्विस कमीशन है ही, जिसमें आप 8 साल की नौकरी देते हैं, फिर उसके आगे एक्सटेंशन देते हैं, आप उसको आप ठीक कीजिए। कहीं खामी लग रही है तो आप इस तरह, आप एक्स सर्विसमैन तक नहीं कह रहे हैं और आप जज्बा की बात कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए आप यहाँ पे काम कर रही हैं एवीपी में, और बाहर जाइएगा, आप ये नहीं कह सकती हैं कि हम एवीपी से हैं, तो फिर क्या सर अग्निवीर का दर्जा मिलेगा ना? अग्निवीर का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे। वो ये आपको पता है ना, वो एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे। उसके लिए मिनिमम 5 इयर्स नौकरी की जरूरत है। अलग क्लास होगी, अलग स्टिग्मा होगा, वो सब एक अलग से, वो जो कोई अलग से नहीं है, वो समाज के एक प्राणी है, वो अपने भविष्य को देखते हैं। कौन जाता है सेना में आज के दिन में? ये जो सिपाही के पद में जाते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश को जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, ज़्यादातर उनके लोग जाते हैं। वो अपने रोजी रोटी के लिए भी जाते हैं। अब वो अपने रोजी रोटी के लिए भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अब जाते हैं और इस सेना के प्रति जज्बा जरूर देश के प्रति है, लेकिन सबसे पहली कमी है उनकी भूख। वो अपने भूख मिटाने के लिए भी जाते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि 4 साल के बाद जब वो फिर घर वापस आएंगे और उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या स्थिति होगी? आपको उनका भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा। नहीं, 4 साल बाद आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो इंसान वो पूरा ट्रेंड होकर आया है, हर जगह उसको प्रायोरिटी, तो उसको इसमें इतनी क्षमता नहीं कि उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी? आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जितने अभी जो घोषणाएं हो रही हैं कि इतना 25% रिजर्वेशन और इतना परसेंट रिजर्वेशन, ये पिछले 8 साल में उतनी नौकरी नहीं मिली है। नौकरी है कहाँ जो आप रखेंगे उसको? आप मुझे बताइए, आप करना क्या चाहती हैं उसको? अदानी और अंबानी के यहाँ सिर्फ गार्ड बनाना चाहती हैं, वो भी उतनी जगह भी तो नहीं कि गार्ड वहाँ बना सके। आप उनको चौकीदार बनाना चाहती हैं, उतनी जगह भी तो नहीं है। ग्लोबल लेवल पे ऐसी स्कीम को अपनाया गया है जो बाहर के देश आप भारत से तुलना नहीं कर सकती हैं, भारत से अब इजराइल की तुलना नहीं कर सकते। दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। आपको भारत के परिस्थिति के हिसाब से आपको कानून और नियम बनाना चाहिए। एक इस योजना की कोई एक तो आपको अच्छी बात लगी हो, कोई एक अच्छी बात लगी हो कि आपको सारी इसमें कमियां दिख रही हैं? देखिए, ऐसा है पूरी सेना जो योजना भ्रामक है, जो योजना गलत लाया गया है, जिसका आधार, जिसका बेस ही गलत है, उसमें अच्छाई हम कहाँ से ढूंढें? हमको बच्चों का भविष्य देखना है। बच्चों के भविष्य को देखने के लिए आपको एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। नहीं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? 55 वर्ष से जितने लोग हैं ऊपर, या 50 वर्ष से जितने लोग ऊपर सेना में, उनको आप रिटायरमेंट दीजिए, उनके जगह रिक्रूटमेंट कीजिए। अभी बात हो रही थी, कहीं सेना में ही एक सज्जन थे और उनके साथ एक पुलिस के सज्जन थे। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि जितने आप लोग 40 से ऊपर हैं सब रिज़ाइन कर दीजिए और नए लोगों को रिक्रूट कर दीजिए, पूरे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उसमें। लेकिन उसके लिए तो आप तैयार नहीं है। आप तो रिटायरमेंट के बाद भी, आप पेंशन अपना छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बताइए, अब नहीं ले रही सरकार वापस, अग्निपथ ने ऐलान कर दिया, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ, सरकार को वापस लेना। सरकार बार-बार ऐलान कर दिया है। और इनफैक्ट जो ये दंगा कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो ये जितने भी दंगे कर रहे हैं तो सेना में जाने के लिए पहले भी होता है। देखिए, दंगाइयों का कोई साथ नहीं दे रहा है। जो अब ये जितने भी हैं सारे, अब आप कैसे कह सकते हैं कि जितने भी सबके सपने टूटे हैं, और जो ये बाहर आके जिन्होंने ट्रेनें जला दी हैं, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनको सेना में भर्ती मिल जाएगी? अब तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी दंगा किया, जिसने भी आगजनी की है, उसका हम कहीं से समर्थन नहीं करते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध होना चाहिए और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और होते रहेगा जब तक कि ये वापस नहीं हो जाता है। एक बात,
रही वेरिफिकेशन की बात, तो सेना में, पुलिस में या हर किसी किसी भी में किसी भी होता है, हर जगह definitely। और आपको वेरिफिकेशन क्या होता लगता है है। जो इसमें ये कौन सी इतने- नई बात है कि ये जो वेरिफिकेशन इतने नहीं होगा। छात्र निकल कर लेकिन आए एक बात हैं। और, एक बात और, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। भाई आंदोलन तो कोई भी अपने लिए करता है। आंदोलन हिंसक के लोगों को, आंदोलन। हाँ, आंदोलन के लोगों को आप नहीं रोक सकते। आप जयप्रकाश आंदोलन में जितने लोग शामिल हुए थे उसमें से कई आईएएस भी हैं, कई आईपीएस भी हैं, कई अच्छी अच्छी जगह पोस्टेड भी हैं। तो आप आंदोलन में अगर शामिल हुए इसका मतलब आपको क्या नौकरी अच्छी नहीं आपको मिलेगी। लगता है अगर सरकार घोषणा करने से पहले इसको टेस्ट बेसिस पे लाती, या सबको इस चीज़ की पहले जानकारी होती, या इसको अलग से कि एक आर्मी का प्रोसेस अलग होता है और एक अग्निवीर का और अग्निपथ का एकदम प्रोसेस अलग कर देती, तो क्या आपके लिए बेहतर ऐसा होता? है ना कि सरकार बहुत जल्दी में है और सरकार कुछ समझती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैंने जो कह दिया वही सच है। अगर वो सब लोगों के साथ बात करती, रिटायर्ड जो सेना के लोग हैं उनसे बात करती, विपक्षी दलों से बात करती, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से बिठाती, उसके बाद कोई निर्णय लेती तो शायद कुछ बेहतर होता। लेकिन उन्होंने तो खुद निर्णय लिया, जैसे उन्होंने किसान बिल लाया था, जैसे उन्होंने जीएसटी लाया था, जिसमें अभी तक कितने सुधार हो चुके जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने आपका ये क्या मोनेटाइजेशन लाया, कितना काला धन आया आपको ही पता है, हमको ही पता है। अभी तो हाल ये ही गलत में नीतियों जनरल खामियाजा ने, है। हमारे एबीपी चैनल पे भी जनरल आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो पूरी प्लानिंग है बहुत पहले से चल रही है। घोषणा अभी की गई है लेकिन ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है। तो इसमें आप मानेंगे तो सही कि इसमें जितने भी सारे बड़े सेना प्रमुख हैं या जितने भी बड़े लोग हैं उनका इसमें सजेशन लिया गया होगा। देखिए, अगर ये बहुत पहले से चल रही थी तो आपको बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने में क्या परेशानी थी? आप इस पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाते, ये संसद में डिस्कशन कराते कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, उसमें क्या परेशानी थी? नहीं, आपने एक तरफा निर्णय लिया और ये निर्णय गलत है, आपको वापस लेना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। आज जैसे उन्होंने किसान बिल वापस लिया, बाद में उनको रियलाइज होता है अगर फुल प्रूफ था तो इतनी जल्दी 4-5 परिवर्तन तो ये आप एकदम मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार इसको वापस, और अगर नहीं लेती है तो बिल्कुल लेगी, नहीं लेती है तो किसान बिल के बारे में तो कह रहे, तो क्या ये सारे किसान बिल के बारे में भी तो कहा था उन्होंने नहीं वापस नहीं। अच्छा, मेरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर नहीं लेती है तो क्या ये जो जितने भी छात्र हैं आर्मी में नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो आप देखा ना, सुसाइड भी लोग कर रहे हैं, देखा ना किस तरह से लोग रो रहे हैं। आपके भी चैनल में दिखाया गया कि जो बच्चे जो हैं किस तरह से परेशान हैं। मैं वही कह रही हूँ कि उनको समझाने में कहाँ कमी रह जा रही है, कि उनको योजना के प्रोज एंड कॉन्स, क्या कोई ऐसी मिसलीडिंग है जैसे कि कोई मिसलीड कर रहा है? सब कुछ तो मिसलीडिंग है, ये योजना अपने आप में मिसलीडिंग है, योजना अपने आप में मिसलीडिंग है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं बता रही है। आप गारंटी दे रहे हो, आप गारंटी दे रहे हो कि बाकी लोग ये 4 साल के बाद कहते हैं कि अगर आप गारंटी दो, लिखित में दे दिया गारंटी दो तो फिर आप इससे फिर ये जो आप जितने, अच्छा आप अगर गारंटी दे देते हैं कि 4 साल, फिर आप ये जो क्लास की बात कर रहे हैं कि इनको वो पद नहीं मिलेंगे, 4 साल बाद वो अपने सिविलियन लाइफ पे वापस लौट जाएंगे, तो ये सब आपके लिए फिर जायज? मेरी बात आप समझने की कोशिश आपका सिर्फ मुद्दा बेरोजगार है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, जो वो 75% उधर उनको से गारंटी दो, तो उन सबको गारंटी दो कि आपको लिया जाएगा। फिर आपको हमको नहीं लगता किसी को फिर किसी को परेशानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनका भविष्य अगर सुरक्षित है तो निश्चित रूप से वो सोचेंगे, वो सोच जाएंगे, लेकिन भविष्य सुरक्षित नहीं आपको बस है। दूसरी बात, और जो उससे भी महत्वपूर्ण बात एक और ये है कि सेना में काम करने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं लिखें, मीडिया में काम करने के बाद एक्स जर्नलिस्ट नहीं लिखें, तो फिर सर उनके लिए होंगे ना? नहीं होंगे, उनके लिए अलग इंसिग्मा आप पढ़ लो उसको पूरा, आप पढ़ लो पूरा। मैंने तो पढ़ रखा है सर, मैंने तो होमवर्क कर रखा है इसके ऊपर, तभी मैं आपके पास बैठी हुई हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपका ये बात से ये निकल के आ रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आप लिखित में दे देते हैं कि इन सबको गारंटी दी जाती है एम्प्लॉयमेंट की, तो आपको इस भविष्य की, तो हाँ, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा दी जाती है तो आपको इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। गारंटी दे और एक्स सर्विसमैन का दायरा मिले, दर्जा, फिर आप एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिले, अग्निवीर जो ये कहलाएंगे उससे आप में कोई एक्स सर्विसमैन वो जितनी जो क्लासेस चलती आ रही हैं, हमको नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। आपकी ये दो मांग की अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं का दर्जा तो मिले, आप
आप बताइए ना, आप कहीं से आप निकलते हो वहाँ से उसको ना पेंशन है, ना उसको ग्रेच्युटी है, ना वो मेडिकल भी नहीं ले सकते हैं अपना मिलिट्री वाले में जो फैसिलिटीज मिलती है सर आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे देश की जनता में यंग ब्लड यंग लोग पैसा आएंगे, बचाने के लिए देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो पैसा बचाना, जैसा कि बताया हमने, वो अच्छी बात है, लेकिन पैसा के लिए आप सेना के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं मैं कर आपको ये सकते। कह रही हूँ कि कोई उसके मजाक बाद जो नहीं। क्रीम आप है, जो सैनिकों को 25% है, वो हमारे आर्मी में जाके हमें सैनिकों को आप ठेका पे नहीं ले सकते हैं। सेना जो है ठेका घर नहीं है, ये आपको समझना होगा। कल को आप जो है फिर ये रिक्रूटमेंट के लिए अडानी अंबानी को ठेका देंगे, आप रिक्रूटमेंट कर दीजिए इसको। चीज़ों को समझना होगा। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और उसका ख्याल रखते भी हम लोगों को करना पड़ेगा। युवाओं का भविष्य हमको सुरक्षित करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो फिर इस इंटरव्यू के कंक्लूजन में हमने दो बड़ी बातें ले ली है कि अगर ये दोनों चीज़ें, गारंटी लिखित में एम्प्लॉयमेंट की और साथ में उनको एक्स सर्विसमैन का अगर वही जो क्लासेस चलती आ रही है अगर वो दर्जा मिल जाता है, तो विपक्ष को, कांग्रेस को और जितने भी ये छात्र हैं, तो सर क्या अगर ये चीज़ मिल जाती है तो आप खुद जाएंगे और इस चीज़, ये जो योजना के सारे पहलू हैं, क्या वो छात्रों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि अभी छात्र बहुत गुस्से में है। बिल्कुल गुस्से में है। तो फिर आप क्या करेंगे उसको अपने बिहार के जो छात्र हैं उनको समझाने में कि आपने क्या किया, कि ये जो दंगाई चल रही है आपने उसमें क्या योगदान दिया कि वो उसको ना करें? हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके पक्ष को सरकार के सामने मजबूती से रख रहे हैं, मीडिया के सामने उनकी पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि उनके भविष्य को सुरक्षित करो, उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दो। आपने छात्रों से बात की है? हम लोग तो रोज ही बात कर रहे हैं। तो उनका रोज ही बात, हमारा विंग भी है NSUI, हमारा तो विंग भी है। उनके भी ये जो आप पॉइंट्स कह रहे हैं, क्या उनके भी यही उनका मांग है, उनका भविष्य सुरक्षित करने का उनका मांग है। उनकी मांग, पहला मांग तो वही है ना कि हमारा भविष्य सुरक्षित करो, एक्स सर्विसमैन का दर्जा, तो उनका पहला मांग ये। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आनंद जी, जिन पे हमने बहुत विस्तृत में चर्चा कर ली है। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।